राधे कृष्णा बंधुओं, आज आपको भागवत के सत्र में यह सुनाना है कि भागवत कथा सुनने के क्या नियम हैं, भागवत को किस प्रकार सुनना चाहिए। भागवत के पंडाल में अगर हम कथा सुनने जाते हैं तो हमें भागवत की कथा प्रारंभ होने से, व्यासपीठ के विराजमान होने से 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, वहां बैठ जाना चाहिए और आरती खत्म होने के बाद, पुष्पांजलि अर्पण होने के बाद हमें वहां से उठना चाहिए, प्रसाद ग्रहण कर जाना चाहिए। यह पंडाल व्यवस्था की कथा। अगर भागवत की आरती नहीं लोगे तो भागवत का संपूर्ण पुण्य नहीं मिलता, ऐसे व्यास जी कहते हैं। और हमें भागवत में भोजन हल्का करके जाना चाहिए। निंद्रा देवी हम पर आक्रमण ना कर सके, इसलिए हमें भोजन हल्का करके जाना चाहिए, जिससे कि हमें कथा में सोने से झटके ना लगे। जैसे कि एक हास्यपद की कथा थी। एक दादाजी नित्य प्रति कथा सुनने जाया करते थे। व्यास जी देखते हुए तो सोते हैं, तो बच्चे को बुलाया और बच्चे से पूछा कि तुम्हारे दादाजी सोते क्यों रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया बच्चे ने कि घर में मम्मी मेरे दादाजी को सोने ही नहीं देती। जब भी दादाजी की आंख लगती है, मेरे छोटे भाई यानी बाबू को दादाजी की गोदी में लाकर रख देती है, जिससे कि वह सो ही नहीं पाते और यहाँ आकर अपनी नींद पूरी करते हैं। आप अच्छी अच्छी कथा सुनाते हो और फिर उनको नींद आती है, वह सो जाते हैं। और उन्होंने मुझे रिश्वत दी हुई है कि मैं तुझे चीज खिलाऊंगा, तू मुझे उठाइयो मत। तो यही रिश्वत व्यास जी ने बच्चे को दी कि मैं तुम्हें उनसे दुगनी चीज दूंगा, तुम अपने दादाजी को उठाते रहना, कथा में उन्हें सोने ही ना देना। तो ये हास्य की बात है कि भागवत कथा सुननी चाहिए, हल्का भोजन करके आए, जिससे आपको नींद ना आए। एक हास्य पद और था कि एक बार व्यास जी ने पूछा कि कौन कौन वैकुंठ में जाना चाहता है, तो सब मैयाओं ने हाथ खड़े कर दिए, मगर एक बहू अपना व्हाट्सएप चलाए रही थी, उनने हाथ न खड़े करे। तो व्यास जी ने बाद में पूछो, बहू तुमने हाथ काहे को न खड़े करे। तो फिर उनने कहा कि हमारी सासू माँ को ही वैकुंठ भेज दो, हमारो नहीं स्वर्ग बन जावे हो। तो ये भी हास्य की बात थी। बंधुओं, भागवत में आओ तो संपूर्ण हृदय से आओ, संपूर्ण मन से आओ। और 7 दिन तक हम अगर भागवत सुनते हैं तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि हम किसी का बुरा ना करें, दान करें, सेवा करें, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें। और घर जाकर भी किसी से लड़े नहीं कि भाई घर गए, सास हमें सास ना लेवे दे रही और ससुर असुर बने बैठे हैं, और ये सारे कार्य ना करे। गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करे, ठाकुर लड्डू गोपाल जी की सेवा करे। निंदा तो बिल्कुल ना करे कि भाई घर में बहू है, बेटियां हैं, बूढ़ियां हैं, तो किसी की निंदा बिल्कुल ना करे। अपने सर्वस्व को, तन मन धन को अर्पण करें और फिर भागवत सुने। जैसे हम आरती सुनते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, यानी कि ये तेरा, ये मेरा, ये सब कुछ रहन बसेरा, ये तेरे हाथों में कुछ ना आएगा, सब भगवान विष्णु का है। तू कर्म कर, सत्कर्म कर, भगवान की भक्ति कर, ये भागवत भगवान तेरा कल्याण कर देंगे। धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ नहीं गया, मगर भागवत का एक क्षण भी चला गया तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तन से सेवा करना, मन से कथा सुनना, धन से गौ सेवा में लगाना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हो सके तो टीका कलावा और कंठी पहनकर आवें, जिससे कि भागवत सुनने से हृदय में भगवान विराजमान हो। भागवत सुनने से हमारे अंदर की आत्मा पवित्र हो। इसलिए टीका कलावा कंठी ये हमारे हिंदुत्व की पहचान है, इसे हमें लगाकर पहनकर आना चाहिए। और जिस प्रकार
एक कक्षा में विद्यार्थी को उसको गृह कार्य दिया जाता है, ठीक वैसे ही हमें भी गृह कार्य करके जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भागवत जी का प्रचार प्रसार करो, हरि नाम जप की माला करो, अपने संग अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को भागवत सुनाओ, कथा सुनाओ कि भाई जल्दी चलो कथा सुननी है और कथा को श्रवण करना है। और हम कहीं भी हमारे हृदय में एक बात होनी चाहिए, हम किसी बेटी के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या किसी ब्राह्मण के घर जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। ठीक वैसे ही अगर हम कभी कहीं भागवत को सुनने जाएं, श्रवण करने को जाएं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हम लेकर जाएं, क्योंकि रिश्तेदार, ब्राह्मण, बेटी और भागवत जी, ये जो हमारे भागवत है, हमारे भगवान विराजमान हैं, इनके घर हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए, फल स्वरूप, सेवा स्वरूप, भाव स्वरूप। और कथा में जाए तो शांति से बैठे, हल्ला ना मचावें, क्योंकि भगवान की कथा को जितना मन से सुनोगे उतना आनंद आएगा। और सारी दुनिया की बातें कहीं लोग कथा पंडाल में आकर करते हैं, कथा में करते हैं, मगर यहाँ पर केवल भागवत भगवान की ही चिंतन होना चाहिए, भागवत भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। और हो सके तो भगवान की माला संग लावें, भगवान की माला को फेरते रहें। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का मंत्र जाप चलता रहे, चलता रहे। और भागवत में नियम में, भागवत में एक बात और कही गई है, भागवत जी की एक विशेषता और है, वेद का अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। जैसे वृक्ष है वेद और आम का फल है भागवत कथा। अर्थ समझिए, जिस प्रकार वेद से हमारे फल निकलते हैं वो भागवत स्वरूप में निकलते हैं, हमें उस फल को खाना है। भागवतम पिबतु रसमाल्यम। और यह भागवत कैसे मिलेगी? भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगामन चलता लभते, यशोददाम अज्ञान हेत कृतम मनाधकार। यानी कि भाग्य उदित होगा, कई जन्मों का फल मिलेगा, जब जाके हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का लाभ मिलेगा। यही भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का नियम है। राधे कृष्णा।